कैप नंबर 278 साइनिंग ऑफ। भाई ये वर्ड्स तो सुन ही लिए होंगे तुमने। मुस्कुराहट से तुम्हारी पता चल रहा है कि तुम्हें कितनी खुशी मिल गई है। तुम इसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे कि अजिंक्य रहाणे नहीं नहीं, अब रिटायर हो चुके हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से, बेसिकली ऐसा केकेआर से भी। ऐसा इंडियन क्रिकेट फैन नहीं, बट एज अ केकेआर फैन हाँ यार, झूठ नहीं बोलता, मतलब थोड़ा तो है यार, मतलब वेट यार, अब वो है ना कि अब उसने दे दिया, अब मैं देख रहा हूँ पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। बट केकेआर फैंस जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अग्री करेंगे कि भाई सब वेट कर रहे थे हाँ, भाई। आई थिंक राइट टाइम था अगर केकेआर के हिसाब से भी देखा जाए, और आई थिंक और हाँ, इंडियन हाँ, क्रिकेट के हिसाब से भी देखा जाए आई तो थिंक लाइक। इंडियन क्रिकेट में तो ऑब्वियसली उनका कमबैक तो इम्पॉसिबल ही था अब तो उस हिसाब से भी हाँ सेंस अब तो बनता है। और जहाँ केकेआर में भी आई थिंक इट्स टाइम हम्म फॉर द रीबिल्ड फेज जो बोलते हैं, जो कि 2 साल हम्म पहले ही था, बट उसको डिले कर दिया गया। 2 साल रहाणे ने सारे तीन अपने हाँ, दिल पे खाए हैं। छा यार मैंने शायद हमने रिसेंट भी जो लास्ट एक केकेआर वाली वीडियो करी थी, मैंने तब भी बोला था तुझे, मुझे ऐसा नहीं लगता, लाइक ठीक है रहाणे वाली जो भी चीजें हुई, जो परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई, बट मुझे लगता है यार वो स्केपगोट ही बना है 2 साल केकेआर में भी। जो गलतियां केकेआर के मैनेजमेंट की थी उसकी गालियां बस हाँ, रहाणे ने खाई हैं। तो मैंने ये पहले भी बोला है, ऐसा नहीं है कि मैं अब नैरेटिव चेंज कर रहा हूँ, मेरा पहले से ही वो पर्सपेक्टिव था कि यार चीजें केकेआर में बहुत गलत थी, और लाइक बहुत गलत हो रही थी फ्रॉम द मैनेजमेंट लेवल, कि ऊपर ऊपर से सब रहाणे को गालियां दे रहे थे जो भी कर रहे थे, बट मुझे लग रहा था कि यार एक बंदा आता है एज अ क्रिकेटर, तू भी सोच, तू आईपीएल के पूल में जाता है, ऑक्शन पूल में, तेरे को 1 करोड़ में एक टीम खरीद लेती है, वो तुझे कैप्टन बोलती है कि कैप्टनसी करो भाई हमारी, तो तू मना थोड़ी सही बात। करेगा, लाइक यू आर गेटिंग योर मनी, ठीक है, और तो मुझे भाई लगता है कि पता तुम्हें जो आई मैनेजमेंट थिंक बोलेगा कि तुम करोगे ही। मुझे लगता है कि रहाणे को भी शायद एक्सपेक्टेड नहीं रहा होगा कि वो किसी टीम में अब हम्म उस टाइम पे एज अ कैप्टन जाएंगे। तो कैप्टनसी वो वाली करेंगे। बात थी कि गरीबी में आटा गीला वाली बात थी केकेआर के लिए। तो हम्म दे हैड नो ऑप्शन, कि हाँ। मतलब ऑप्शन तो था, बट उस टाइम पे शायद उन्होंने यही सही समझा कि अभी हम एक सीनियर प्लेयर से कैप्टनसी करवाते हैं। और जो तुमने बात की कि स्केपगोट वाली, मे बी उन्होंने सोचा कि ये बंदा आगे से छाती पे खाएगा सब कुछ हमारे लिए। तो वो वाला हाँ। मीम नहीं है जो सोल्जर खड़ा होता है और पीछे हाँ, सो रहे होते हैं, तो गोलियां पड़ रही होती है, तो वो हुआ है मुझे लगता है बट एज रहाणे अ के साथ। क्रिकेट फैन मुझे तो वो डिसीजन गलती लगा था। आई थिंक उस टाइम पे वो नया कैप्टन हम्म खड़ा कर सकते थे 3 साल की इस मेगा साइकिल में, बट चलो हम्म वो अलग बात है। वो कभी और डिस्कस, हमने पहले भी डिस्कस किया है, आगे भी करते ही रहेंगे, वो तो अगले कर आईपीएल चुके हैं तक हाँ। चलता वो तो रहेगा। चलता रहेगा, तो क्योंकि अभी अगले साल भी लग रहा है कोई कैप्टन हाँ, मिलेगा नहीं। अब जो रहाणे थे, मुझे लग रहा है ये रहाणे की रिटायरमेंट कहीं ना कहीं उससे भी लिंक्ड है भाई कि लास्ट 2 साल हाँ, जो पड़ी है, मतलब उन्हें गलत ही हुआ यार। वो बंदा भी डिसेंट लगता है, लाइक वो कनिंग भी नहीं लगता मुझे, ऐसा भी नहीं लगता कि यार वो बहुत चालाक बंदा, क्या शातिर बंदा क्या है, लगता ऐसा है भी तुम्हें, कुछ नहीं केकेआर लगता तो। मैनेजमेंट से बात करी होगी उन्होंने ये करने से पहले, या केकेआर मैनेजमेंट का कोई प्रेशर है? कुछ ऐसी खबरें तो मेरे को नहीं लगता आई है अभी तक नहीं नहीं, केकेआर कि मैनेजमेंट का भाई क्या आप प्रेशर होगा रिटायर हो भाई जाओ, रहाणे हमें पे। अब नया कैप्टन देखना है। तो भाई वो तो वैसे भी, अब जैसे बात हो रही थी कि पंड्या आएंगे या कुछ भी होगा, तो उसमें यार फिट रहाणे नहीं बैठ रहे थे टीम में वो। ऑटोमेटिकली वो, हाँ आई वो थिंक वो हमें दिख ही रहा था इट कि वाज मेंट टू बी पिछले भाई। 2 साल से भी, हम्म मतलब चलो पहला साल तो चलो आपने बनाया कैप्टन तो हम्म खेलना ही था, पिछले साल भी वो टीम में फिट नहीं बैठ रहे थे। अब बस ये है कि हाँ, एक पार्ट हो सकता है उस चीज का, लाइक वो उनकी वीडियो देखी होगी तूने, उसमें वो काफी हाँ, रो भी रहे थे, इमोशनल वीडियो थी और काफी। लाइक पैशन, हाँ इमोशनल वीडियो थी। पैशनेट बंदा तो लगता है यार वो, मतलब T20 में भी, लाइक वो जो सीएसके वाला था ना, जो बात हम हम्म, धोनी के लिए करते हैं कि यार एक टाइम था धोनी का जब 2023 में चेन्नई जीती थी आईपीएल ट्रॉफी, तो वो बेस्ट टाइम था धोनी का हम्म, रिटायर होने का। उसके बाद वो स्टोरी खिंचती भी आ रही है, और आप मतलब लाइक एक होता है ना कि आप एक खींच कहानी को रहे हो। खींच रहे हो आगे। मुझे लगता है रहाणे का भी जो कमबैक था सीएसके वो वाला 23 24 वाला ही 23 था वाला शायद, आई थिंक। 23 CS, हाँ हाँ, 23 वाला। तो वो साइकिल लाइक आई 24 थिंक में वो अगर हाँ साइकिल वो खत्म हुई थी, तो नहीं आता तो उसके, आई डोंट थिंक वो केकेआर में भी जाता है। आई थिंक केकेआर भी शायद इतना उन पे ट्रस्ट नहीं हाँ हाँ दिखाती हाँ अगर वो हाँ। सीजन नहीं आता। हम्म बाकी अगर बात करें तो भाई हम्म अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनली काफ़ी मतलब कंट्रीब्यूट तो किया ही है इंडियन क्रिकेट में। हम्म हम सबको पता ही है वो फेमस बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो विराट कोहली कैप्टन थे और उन्हें आना पड़ा था टूर छोड़ के। पहला मैच हम हार गए थे बुरी तरह, 36 पे ऑल आउट होने के बाद रिकॉर्ड बना दिया था। और उसके हम्म बाद जो अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी में इंडियन टीम ने कम किया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को हम्म जाके हराना, वो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे भी। एक टीम जो मतलब बिल्कुल डाउन एंड आउट थी, इंजरी हो रही थी हम्म स्क्वाड में, मतलब ऐसा हो गया था कि प्लेयर आ रहे थे, जा रहे थे, इंजर्ड हो रहे थे। एक प्लेयर बच गया था बस जो खेला नहीं था, कार्तिक त्यागी। उसके अलावा सब खेल गए थे, हम्म बहुत लोगों ने अपना डेब्यू किया था। और उसके बाद सीरीज जीते हम, तो आई थिंक कैप्टनसी का बहुत बड़ा रोल था वहाँ पे। और उस बात के लिए आई डोंट थिंक वो सीरीज याद रहेगी, तो भाई अजिंक्य रहाणे तो याद रहेगा ऑब्वियसली। ऋषभ पंत को लोग याद करते हैं उस सीरीज के लिए, हम्म जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी, बट हम्म कैप्टनसी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से टीम को संभाला विराट कोहली की एब्सेंस में, इवन इन द बैटिंग यूनिट ऑल्सो, ही प्लेड अ क्रूशल रोल इन दैट सीरीज। सो यस, आई थिंक उनके अगर करियर की बात करूँ तो वन ऑफ द टॉप हाईलाइट तो वो रहेगी मेरे हिसाब से जब भी याद आएगा। और तुम्हें कोई याद है अजिंक्य रहाणे के बारे में? यार लाइक मैंने, हाँ लाइक मैं बता देता हूँ कि ठीक है, मैं टेस्ट फॉर्मेट का अभी आज से अगर 2-3 साल पहले देखा जाए,
तो मैं इतना बड़ा फैन नहीं था, टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखता था उतना। अभी मैंने रिसेंट टाइम्स में लाइक 2 साल हो गए मुझे शायद जो बीजीटी हुई थी लास्ट, हुँ। और लाइक उस टाइम से ही बेसिकली जीजी एरा में मैंने देखना शुरू करा है टेस्ट क्रिकेट, और तब से बुरा ही हाल चल रहा है। तो मतलब हाँ, मैं ऑन एंड ऑफ देखता था, ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल फॉलो नहीं करता था, बट एक होता है ना कि आप जैसे जितनी मेमोरीज तुझे है, तुझे टेक्निकली सारी चीज़ें याद हैं, मुझे उतनी टेक्निकलिटीज़ में याद नहीं है हाँ। वो चीज़ें, लाइक मैं ऑन एंड ऑफ बस एक थोड़ा-सा मैंने गलत देख बोल लिया, दिया, जो मेजॉरिटी 2023 नहीं ऑडियंस थी। 2021 थी, 20-21 वाली सीरीज़ थी वो। सो हुँ, हुँ। सॉरी। हुँ, हुँ, हुँ। उस टाइम पे हाँ, मैं गया था गोवा। 1 महीने के लिए मैं गोवा गया था, कोविड अच्छा। जस्ट मतलब खुला था थोड़ा-सा फर्स्ट वेव के बाद, और मैं गया था हुँ, गोवा 1 महीने के लिए हम घूम हुँ। रहे थे, और वहाँ जाके भी मैं मैच देख रहा था क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज़ हो गई थी वो वाली। लाइक हाँ, जो हार्डकोर टेस्ट क्रिकेट फैन्स हैं, वो तो उनके लिए तो वो अभी रीसेंट टाइम्स में सबसे बड़ा टेस्ट हाइलाइट क्रिकेट वही की अगर था। बात करें तो। तो हाँ, मेरे लिए बस ये है कि हाँ, मैंने तेरे को बताया भी कि लाइक उस टाइम हुँ। पे मैं क्रिकेट उतना टेस्ट क्रिकेट फॉलो नहीं करता था उतना, इसलिए आज की वीडियो में मैं थोड़ा ओवरऑल चुप ही हूँ। अगर बात करें तो अभी हाँ। 85 टेस्ट मैच खेले हुए उन्होंने, और अच्छे खासे टेस्ट मैच खेले इंडियन टीम के लिए। एक टाइम पे वो मिडल ऑर्डर की बैकबोन थे, हुँ, और 90 ओडीआई खेले, हुँ, और हुँ, 20 टी20 भी खेले इंटरनेशनल मैचेस। सो ओवरऑल आई थिंक एक और चीज़ के लिए जिसके लिए रहाणे को याद रहा जाएगा कि इंडियन प्लेयर मोस्टली ये होता है कि इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट रहाणे के साथ उल्टा था। हुँ, रहाणे एक ऐसे प्लेयर थे जो बाहर जाके बहुत रन मारते थे, और इंडिया में शायद उनकी फॉर्म थोड़ी कम भी हाँ, रहती थी, इंडिया में इसलिए हाँ, शायद उन्हें एज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटर हुँ, भी हुँ, समझा गया था जब टेस्ट क्रिकेट में जब जो उनका टेन्योर रहा कंसिडर किया इंडियन जाता टीम के है। साथ। तो आई हुँ, थिंक वो हुँ, हुँ, क्वालिटी आज के टाइम पे तो इंडिया के बैट्समैन से बहुत कम है कि बाहर जाके अभी तक मतलब उस तरीके से किसी ने अपने आप हुँ, को प्रूव किया नहीं है पूरे कंप्लीटली, जितने भी जो भी आ रहे हैं। एक ऋषभ पंत है जो हुँ, करते हैं, बट उनका भी थोड़ा वो फॉर्म कर रहे हैं, डामाडोल चल रहा है। बट रहाणे के साथ हम ऑन एंड रिलेट ऑफ करते कर हैं रहे कि हैं। भाई ये इंग्लैंड में जा रहा है तो हाँ, इंग्लैंड में 100 मार के आएगा, ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में 100 मार के आएगा, हुँ, न्यूज़ीलैंड, हुँ। साउथ अफ्रीका। वो अभी करंट टाइम में बस गिल ही लगता है हाँ, मुझे वैसा, गिली दिखे हैं उस तरीके गिल से कर अभी रहे हैं तक वो तो। काम। तो ये उनकी हुँ, एक उनके करियर की एक हाइलाइट थी कि हाँ, बाहर जाके उन्होंने काफ़ी रन मारे हैं। और वो खेल भी काफ़ी टाइम से रहे थे, लाइक टेस्ट क्रिकेट तो मुझे लग रहा है 2011-12 में शायद मैंने क्रिकेट फॉलो करना चालू करा था, उस टाइम पे भी रहाणे थे इंडियन सेटअप में। हाँ, थोड़ा लेट मतलब आई थिंक 14-15। हाँ, लाइक मुझे फोर्ट हाँ, याद है उस टाइम पे सहवाग और गंभीर ओपनिंग हुँ, करते थे टेस्ट में, और उसके बाद शायद 2012-13 में गंभीर तो बाहर ही निकल गए थे, लाइक शिखर धवन आ हुँ। गए थे उस टाइम पे। आई थिंक तो 2014 में ही वाज़ मुझे लग रहा है मतलब रेगुलर हो गए थे वो टेस्ट टीम में। उसके बाद उससे हाँ, पहले क्या ऑन एंड ऑफ मतलब था थोड़ा-सा। पुजारा, कोहली और रहाणे मेरे हुँ, को जहाँ तक याद है 3, 4, 5 ये थे। तब टेस्ट भी ज़्यादा होते थे ना, अब तो टेस्ट हाँ, सीरीज़ ही कम हो गई है, लाइक वो टेस्ट वाली क्रिकेट चीज़ है। इंडिया में होता ही कितना है। तो आई थिंक तो हाँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। वनडे करियर आई हुँ, डोंट थिंक कि इतने उन्हें चांसेस मिले थे, या आई डोंट नो, हुँ, मेरे को इतना याद नहीं है कि वनडे क्रिकेट में, क्योंकि वनडे टीम में कॉम्पिटिशन भी बहुत था यार ओपनिंग के लिए। अब ओपनर्स तुम्हें पता ही है हुँ, आए कितने ज़्यादा है कि जैसे सीजे जायसवाल तो हुँ, अभी हुँ, पता नहीं कितना टाइम और वेट करना पड़ेगा हाँ, उन्हें, फिर वैभव सूर्यवंशी भी आ रहे हैं, तो अभी ये हाल है। उस टाइम पे भी ओपनर्स बहुत हुँ, थे। रोहित धवन की जोड़ी कि एक तरह से रिवाइव हो गया था इंडिया का ओपनिंग में आफ्टर हुँ, सहवाग, हुँ। गंभीर। उसके बाद रोहित धवन ने काफ़ी टाइम तक कैरी किया, तो आई थिंक अजिंक्य रहाणे की वहाँ पे इतनी रेगुलर जगह नहीं बन पाई थी। नहीं, उल्टा मुझे वनडे से ज़्यादा मेमोरीज़ टी20 की है भाई, टी20 में रहाणे 16 में भी थे। हाँ, वो टी20 खेले हैं, बट इतना ज़्यादा तो नहीं खेले। अब मुझे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है हुँ, टी20 में उनकी गेम वैसी वाली थी भी नहीं कि वो लंबे टाइम हुँ, तक थी नहीं। टिक पाते टीम में, हुँ, क्योंकि हुँ, इतना ज़्यादा हुँ, हुँ, कॉम्पिटिशन। हुँ। बहुत हाँ, इवॉल्व हो गया ना, आई टी20 थिंक गेम तो चेंज रहाणे हो गया इज़ है जिस बेसिकली लेवल पे। वो एक होता है ना क्लासिस्ट क्लासिस्ट बैट्समैन की क्लास टेस्ट प्लेयर क्रिकेट वाला जैसे, जैसे हाँ, सचिन थे। तो वो ज़्यादा वो काइंड ऑफ उस सचिन तरफ भी हाँ, उनका ज़्यादा टी20 के लिए गेम थी। उनकी बैटिंग की हाइलाइट हुँ, वो है, तो आई थिंक टी20 में दैट्स व्हाई उनका इतना लंबा करियर नहीं रह पाया इंटरनेशनली। बट आईपीएल आई थिंक वो बिगिनिंग से ही खेल हुँ। रहे हैं 2008 से ही। आईपीएल के बारे में तो तुम आईपीएल के बारे आईपीएल में में भी तुम बहुत बात किया करो। यार, राजस्थान केकेआर, रॉयल्स के लिए। ओह मतलब अजिंक्य रहाणे। यार केकेआर से भी हाँ, पहले लाइक व्हाट आई वाज सेइंग कि हाँ, क्यों मैं एज़ अ अजिंक्य रहाणे एज़ अ क्रिकेटर इवन इन आईपीएल में उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि केकेआर में चलो जैसा भी हुआ, लाइक 26 तो अभी ये लास्ट सीज़न तो बहुत ही बुरा था। लाइक उससे पहले 25 में उनका बैटिंग तो लाइक ही वाज़ टॉप स्कोरर केकेआर यस। के लिए। हुँ, तो बैटिंग में उतना कोई वो नहीं था, कैप्टेंसी वाला इश्यू जो भी थे वो ठीक है। जैसे लाइक 2025 में जब रहाणे को लिया था, तब उस टाइम बात हो रही थी कि केकेआर के सेटअप में लाइक लाइनअप में ही रहाणे को कोई नहीं रख रहा था। बट मुझे लगता है जो उन्होंने जो सीएसके में जाके अपना गेम चेंज किया था, उसके बाद मैं पर्सनली रहाणे को एज़ अ बैट्समैन तो हुँ, खिला था। 2025 हाँ, की बात करता हूँ फर्स्ट मैं, जब लिया था कि हाँ, रहाणे इतना कोई बुरा बैट्समैन भी नहीं है कि भाई मैं रख नहीं सकता उसे लाइनअप में। बट इवन बिफोर केकेआर लाइक सीएसके केकेआर 1-2 साल इधर-उधर वो मेमोरीज़ हैं आपके पास जो भी है। बट मैं आईपीएल 2009-10 से फॉलो कर रहा हूँ, लाइक जब से राजस्थान रॉयल्स में हुँ, ही देखा मैंने उन्हें। रहाणे को 2 साल शायद पुणे में थे वो, जब राजस्थान बैन हुई थी। उसके आगे-पीछे लाइक राजस्थान रॉयल्स में ही तो ही वाज़ वाज़ अ लेजेंड भाई। करेक्ट। आप रहाणे का एंड केकेआर में हुआ है, बट देखा जाए तो टेक्निकली 2024 में करियर अगर आप एंड भी समझो, तो वहाँ पे वो सीएसके में थे। बट उससे पहले केकेआर में शायद 2022 में 1 साल उन्होंने खेला था पहले, फिर वो रिलीज़ हो गए थे, सीएसके गए थे, वहाँ से रिवाइव होके फिर वो 25 में यहाँ पे आए थे। बट उनका जो मेन करियर ग्राफ है वो रहा है वहाँ पे राजस्थान में। तो राजस्थान के अगर आप लेजेंड्स का
एक उसमें लिस्ट रहाणे। बनाओगे उसमें रहाणे कहीं ना कहीं टॉप 5 में तो Yes. होंगे यार। हाँ, क्योंकि आई थिंक जो उनका पीक रहा है आईपीएल का, तो वो स्टार्टिंग फेज वो राजस्थान वाला ही हम्म, था। उसमें आई थिंक उस टाइम पे वो हम्म, द्रविड़, रहाणे और वॉटसन, आई थिंक टॉप हम्म। रन गेटर्स में वो हर सीजन रहते ही थे। हाँ वॉटसन और हाँ, रहाणे शायद ओपन हाँ, करते थे ना उस तो टाइम पे। टॉप रन गेटर्स में रहते तो थे वो भाई राजस्थान के लिए ऑलमोस्ट, और उसके बाद उन्होंने हाँ, सेंचुरीज भी काफी हैं उस टाइम पे, तो काफी कम ऐसे देखने को मिलता था। अब तो लाइक हर सीजन में हमें 2 3 4 5 सेंचुरीज मिल जाती हैं। उस टाइम पे उस हाँ। टाइम पे यार विराट कोहली के अलावा मेरे को याद भी नहीं है कि कौन हाँ, उस सेंचुरीज टाइम पे तो रहाणे हो ऐसा गए। था कि रहाणे की भी एक सेंचुरीज 50 एक भी सीजन पार में कर एक दी सेंचुरी आपने भी तो। आ जाती थी, तो वो बहुत बड़ा लगता था कि अरे भाई एक हाँ तो सेंचुरी वो आ गई। बहुत तो अब बड़े, तो भाई हाँ हर बहुत मैच में बड़े। सेंचुरीज लगी जाती हैं, हम्म। जिस तरह का गेम और हो गया है। राजस्थान बैन कब हुई थी? 16-17 में हाँ, हुई थी ना 16-17 बैन। में। 18 में वापस आ गई थी। तो मुझे लग रहा है ये बैन से पहले की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं, क्योंकि तब मैं स्कूल आई में लाइक थिंक 8th बैन 9th में से था। पहले तक राजस्थान में ही 2012 खेले 13 रहाणे। 14। उससे उसके हाँ बाद उन्होंने बैन के बाद भी राजस्थान में ही थे। बैन के बाद आई डोंट थिंक वो राजस्थान रॉयल में गए हैं। 18 में नहीं, नहीं, राजस्थान में ही तो थे। वो चेक करें एक बार। 6 आईपीएल टीम में खेले, मेरे को पता नहीं है कौन-कौन हम्म। सी इतनी। दिल्ली में थे, गए थे वो शायद एक सीज़न। एक हाँ सीज़न दिल्ली दिल्ली में में भी भी गए गए थे, थे। उसके ओके। बाद वो केकेआर में भी थे, अरे फिर ओके। सीएसके में थे, फिर वापस केकेआर, हम्म। बीच में राइजिंग पुणे जायंट्स, उससे पहले राजस्थान। मैं सही बता रहा हूँ, हाँ मैं सही बता रहा था। 18-19 में ही वॉज इन राजस्थान। 20 में वो वहां गए थे जो गोट टीम बनी थी दिल्ली की, गोटेड टीम अंडर श्रेयस अय्यर ओके, एंड हाँ। पंत। और उसके बाद 2 साल वो वहां से खेले हैं दिल्ली से, 20 और 21 में। फिर वो 22 में केकेआर आए थे, सीएसके 23 में में। वो सीएसके गए थे। फिर हाँ 24 में शायद अनसोल्ड नहीं, थे मे बी। 23-24 दोनों 24 में 2 भी सीज़न सीएसके में थे सीएसके में रहे। हाँ, बट हुँ, मौके कम मिले थे। हाँ मौके कम मिले थे। फिर 25 में हुँ, केकेआर में वापस आए कैप्टन, और फिर तो रेस्ट हुँ। इज हिस्ट्री। और डेब्यू उनका तो मुंबई इंडियंस के साथ। हाँ मुंबई में था 2010 में। मैं बोल रहा हूँ ना लाइक मैंने आईपीएल 2008 और 9 का नहीं देखा है शायद, मैं 10-11 से देखना शुरू किया मैंने, तो तब वो राजस्थान में ही थे। जब से मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा हुँ, कोई मेमोरीज और किसी टीम के साथ है ही नहीं। लाइक एक बारी 2023 में केकेआर को पेला था उन्होंने, असली जो फॉर्म दिखाई थी हुँ, उन्होंने केकेआर को पेल के ही दिखाई थी। हाँ। तो मुझे 23 में वो मेमोरी है कि भाई रहाणे भाई 20 बॉल पे 60 रन मार रहा है भाई। वो वाली। तो वो एक मेमोरी है मेरे पास। बाकी ऐसा सीएसके की या केकेआर की ऐसा मेरे पास मेमोरीज नहीं है रहाणे की। मैं रिलेट करता हूँ उन्हें ऐसा लाइक आरआर आरआर लेजेंड लेजेंड। के। तो भाई हाँ वो भी प्री हाँ, बैन लाइक, उसके बाद तो उसके बाद वो भी शायद उन्होंने किया हो, बट तब तक जॉस हाँ, बटलर वगैरह आ उसके गए बाद थे। तो बेसिकली वो फिर हो लोग गया कि द लाइक उस साइड हो होमकमिंग गए वी थे। कुडन्ट सी रहाणे इन राजस्थान रॉयल्स। हाँ हाँ, एक्चुअली तो आई थिंक वही जो है। 2023 में सीएसके में गए थे, तो वो उस लिस्ट का हिस्सा बन चुके थे कि सीएसके इज मेंट टू रीबॉर्न द क्रिकेटर्स, द डैडीज आर्मी रिफर्बिश्ड को रहाणे। रीबॉर्न करती है वो। तो उस लिस्ट का तो वो हिस्सा बन ही गए थे, क्योंकि जैसा वो सीजन गया था, वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई रहाणे ऐसा कमबैक हाँ करेगा किसी उस को भी सीजन नहीं में। था तो भाई। वो भी उनकी आईपीएल की एक खास मेमोरी रहेगी। बाकी तो तुमने सही कहा कि मेमोरी। मेरे लिए भी वही है कि एज अ राजस्थान रॉयल्स ही वाज अ लेजेंड प्लेयर फॉर देम। सो जहाँ से उन्होंने मतलब टेक ऑफ किया, जहाँ से मे बी जो इंटरनेशनल करियर उनका खुला, जो दरवाजे खुले, वो राजस्थान रॉयल्स की जो परफॉर्मेंसेस थी उनकी, उसके बाद ही खुले थे। सो या आई थिंक दैट्स इट। लाइक ब्लू जर्सी ही रिलेट हाँ। होती है रहाणे के साथ। लाइक वो पोस्ट बैन तो फिर वो पिंक टोन में आ गए थे। तो अभी भी अगर मैं आईपीएल में मैं इमेजिन करता हूँ तो हाँ मुझे ब्लू जर्सी वाला अजिंक्य या रहाणे याद आता है। सही। तो हाँ यही है यार कि वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर टेन्योर, जो भी हो हम्म, आगे जाके, वो एज अ मेंटोर, हाँ एज अ मुझे कोच। लगता है लाइक गूज हाँ, बम्स आ रहे हैं एज अ मुझे। मेंटोर, एज अ कोच, जो भी वो करे, वी विश द डॉडकास्टर विश हिम सक्सेस। सो बाकी आज की ठीक वीडियो है को करते इसी हैं के साथ खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट पल यहीं में। पे गुड बाय। साइनिंग ऑफ। बाय। और आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्ते।